आधे ज़्यादा ऑफिस में टाइम में भी लोग सब यही कर रहे होते हैं. बट डू यू थिंक जो लोग ऐसे रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, आर दे ऑल कनेक्टेड? No. Yeah, so we can say that we don't have to rely on technology. We have to personally go and develop those relationships, talk to that person, understand what is happening. Yeah, technology can help. जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई आपका फ्रेंड यूएस में बैठा है, अब उसके लिए मैं नहीं बोलूँगी कि आप फ्लाई करके चले जाओ. Then you can use Skype or whatever medium you want to use it. But जहाँ पे कोई भी कर सकते हो, प्लीज़ कोशिश करके आप खुद से जाइए, मिलिए, टाइम निकालिए. That would develop it. और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस करने के लिए, बिकॉज कुछ लोगों को हमेशा ये रहता है कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे से कन्वर्स कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ बातचीत उतने से. तो उसके लिए पहले तुम्हें खुद बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. वट एवर योर इंटरेस्ट ऑफ एरिया इज, उसको डेवलप करो, और फिर आप उन्हीं चीज़ों को लेकर आप बहुत लोगों से बात कर सकते हो. जैसे 90% ऑफ द थिंग्स आई हैव लर्नड इन लाइफ, इट्स बिकॉज आई हैव टॉक्ड विद पीपल. During that conversations I would have learned. So pick a topic, throw a volley of the information to a lot of them and see what comes back. You would be surrounded with lot of information. एक बार रिश्ता बन गया, उसको नर्चर कैसे करना है? हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहते हैं कि हम सही हैं, तुम गलत हो. ये तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है. तो इसीलिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मेरे सही होने के लिए तुम्हें गलत नहीं होना. एंड अगर किसी ने गलती कर दी है तो उसे माफ़ी देने की कैपेसिटी होनी चाहिए. सो यू हैव टू फॉरगिव दैट पर्सन. सो लेट्स से कि उसने कोई गलती की विच एवर इज वेरी क्रिटिकल टू यू. तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी खत्म होगी, सब कुछ होगी, बट कभी हम ये एनालाइज नहीं करते हैं कि उस गलती के कारण तुमने अपने बारे में बहुत कुछ जाना. योर डार्क शेड्स, योर lot of other things. तुम्हें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. ऐसे नहीं हो सकता कि तुम ये सोचो कि तुमने बात नहीं की और तुम्हारे रिश्ते डेवलप हो जाएंगे. You have to learn to spend time with people, and however they are, you have to accept them. Accept कहना बहुत आसान होता है, but accept करना बहुत मुश्किल होता है. Compassionate को I take it this way कि मैं सामने वाले की भावनाएं समझ पाऊँ. Whatever the other person is thinking, I have to understand it. I have to read that. ऐसा नहीं है कि मैं उसकी सारा का सारा बोझ ले लूँगी. कल को उसकी जॉब चली गई है तो मैं ये नहीं जाके बोलना चाहूँगी कि oh you know what, something illogical thing, I don't want to go and do that. So आपको उसके emotions read करने पड़ेंगे. और to develop it, you have to develop a ritual with them. Ritual could be anything. You could be become a reading buddy. You'd read novels and discuss about that. What is the novel gist? Or you can have a cup of coffee with them. Whatever you want to do, go for a bike ride with them together. Whichever way you are comfortable with developing a ritual, even if you want to do a yoga together, that you can do it. So अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है कि लेट्स से कन्फ्लिक्ट आ गया, यू आर इन ईगो स्टेट, हाउ डू यू मेंटेन इट. सो उस टाइम पे आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि तुम्हारी नीड कौन सी है जिसके कारण ये सारे झगड़े हो रहे हैं. यू वांट टू बी सैटिस्फाइड कि मैं हमेशा सही हूँ, क्या वो हम छोड़ सकते हैं? द मोमेंट वी लेट दैट गो, वी आर बाउंड टू मूव अहेड. और जैसे अल्ट्रेस वाले का भी डिस्कशन हुआ था कि इफ दैट पर्सन सेज अगेन एंड अगेन, इफ वी रिस्पॉन्डेड फ्रॉम डिफरेंट ईगो स्टेट, थिंग्स वुड बी बेटर. और हमें कभी भी अपने लिए डिफेंसिव नहीं होना. वी हैव टू सी अदर पर्सन एज दे वांट टू बी. Once we are not defensive from our state of mind, we would be ready to accept a lot of people. So we don't have to get personal with them. So this is what we have learned. And पर एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर इंसान को ये पता हो कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मुझे करना क्या है जीवन में, तो आई थिंक रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑटोमेटिकली टेकन केयर. मतलब अगर हम अपनी माइथोलॉजी की भी बात करें तो जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने गए समुद्र पार, तो ही इनकाउंटर्ड मैनी रिलेशनशिप्स बेसिकली. सुरसा उरसा बीच में 3-4 वाइफ थी.
तो ही ट्राई टू डू थिंग्स बेसिकली इन सच ए मैनर कि कहीं बहुत छोटा बन गया, ईगो खत्म करके कहते हैं मैं तो अंदर घुस गया, मैं तो छोटा हो गया, फिर निकल आया। तो उसने आशीर्वाद भी दिया, तू तो बहुत ही महान आदमी है, ईगो तूने कंट्रोल नहीं कर ली।